नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। यूक्रेन में रूस के हमले लगातार जारी और इस बीच वहां फंस गए लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई है, लेकिन भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा को लगातार कामयाबी मिल रही और इस अभियान में इंडियन एयरफोर्स के शामिल होने से अभियान को धार मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अभियान पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वादा इतना कि संकटग्रस्त यूक्रेन से हर भारतीय को वापस लाया जाएगा। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर पोलैंड से इंडियन एयरफोर्स का तीसरा और चौथा विमान यूपी के हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंचा और हिंडन एयरपोर्ट पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यात्रियों का स्वागत किया। रक्षा राज्य मंत्री ने यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को वापस लाने का भरोसा दिलाया। वहीं छात्रों ने सरकार के शानदार प्रबंधन पर खुशी जताई और कहा कि सरकार के प्रबंधन की वजह से उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है। तो लगातार इवैक्यूएशन यूक्रेन से भारतीयों का जारी है। हिंडन एयरपोर्ट पर यात्रियों का स्वागत केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया है और एयरफोर्स का चौथा विमान पहुंचा है हिंडन एयरपोर्ट। तो लगातार वहां से यूक्रेन से हर भारतीयों को वापस लाने का वादा उन्होंने किया और लगातार इवैक्यूएशन जारी है। और देखिए, इस संकट के बीच, यूक्रेन संकट के बीच कुछ सुखद तस्वीरें भी सामने आ रही है। संकटग्रस्त यूक्रेन से जो लोग वापस भारत आ रहे हैं वो अपने साथ अपने प्रिय पालतू जानवरों को भी साथ ला रहे हैं। जिन कुत्ते और बिल्लियों के साथ वो सालों से रहते हैं, आ रहे हैं रहते हुए, उनसे बिछड़ना और उन्हें संकट की इस घड़ी में छोड़कर आना उनके लिए गवारा नहीं था। कई लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि वो अपने पालतू पशुओं को छोड़कर नहीं जाएंगे। फ्लाइट में पशुओं को लाने की अनुमति नहीं है, लेकिन जब एयर फोर्स ने अपने विमानों में इन पशुओं को लाने की अनुमति दी तो लोग अपने पालतू जानवरों को लेकर भारत आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यूक्रेन से आ रहे लोग अपने साथ अपने पालतू जानवरों को भी लेकर एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं और एयरफोर्स ने अनुमति दी, जिससे यात्रियों में भी खुशी और वो यूक्रेन से अपने पालतू जानवरों को भी भारत ला रहे। तो एक ये सुखद तस्वीर इस बीच निकलकर सामने आई है। जब अटैचमेंट हो जाता है तो प्राणी मात्र से अटैचमेंट होता है। जिन लोगों के साथ उनके डॉग थे या फिर कैट थी, यानी कि कुत्ता बिल्ली जो साथ में थे, इतना अटैचमेंट हो जाता है कि छोड़ नहीं पाते हैं। तो वो भी आए हैं तो स्वागत योग्य है और हमारा तो ये नेचर भी है भारतीयों का। अभी एक बच्चे ने, जो मूलतः देहरादून का रहने वाला है, कल वायरल हो रहा था, मैं देख रहा था उसके बाद, कि उन्होंने कहा कि अगर मेरा डॉग नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। लास्ट में उनको भी डॉग लाने की परमिशन मिल गई है। तो इस तरह से जो मानवीय संवेदनाएं हैं, और इस समय ये सारा कार्यक्रम जो है मानवीय संवेदनाओं पर है। आप देख रहे हैं कि संवेदनशीलता है प्रधानमंत्री जी की, कि एक मिनट भी नहीं छोड़ रहे हैं, पल पल की खबर ले रहे हैं, जहाँ जहाँ पर कितने बच्चे रह गए, कितने आ गए। सर, हमारे वहाँ से निकलने के बाद बहुत मतलब बुरी तरह से एक्सप्लोजन्स हुए हैं और लाइक वहाँ की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और लाइक वहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प की ज़रूरत है। लाइक जो लोग वहाँ भी रह गए हैं उनके लिए भी जो इंडियन एयरफोर्स के थ्रू जितने भी प्लेन्स जा रहे हैं, जितनी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं, आई वुड रियली लाइक टू थैंक द गवर्नमेंट एंड हम बहुत थैंकफुल हैं कि हमें भी यहाँ से वहाँ से इवैक्यूएट किया गया। और यूक्रेन में कहाँ रहती हैं? किर्वोग्राद। अच्छा, कितना मुश्किल रहा आपके लिए हंगरी तक पहुँचना? बहुत था, क्योंकि पहले हमें खुद से मतलब अरेंजमेंट्स करने थे बॉर्डर तक जाने के लिए और बाकी बॉर्डर्स पे थोड़ा रश ज़्यादा हो गया था, तो हमने हंगरी चूज़ करा और हमें ऑलमोस्ट 24 आवर्स से ज़्यादा की बस का ट्रैवल करना पड़ा और उसके बाद जाके फिर लाइंस में लगना पड़ा।
बहुत सारी चीज़ें थी। और उसके बाद फिर बॉर्डर्स क्रॉस करे बाय स्टेशन, और उसके बाद फिर इंडियन एम्बेसी मिल गई थी, फिर काफ़ी क्वाइट ईजी था। देखा आपने वहाँ पे क्या महसूस किया? हमने पहले हमने कंडीशंस को थोड़ा ख़राब होते हुए देखा था, लेकिन हमें नहीं पता था कंडीशंस एकदम से इतने ख़राब हो जाएंगे। हम सब जा रहे थे धीरे धीरे करके अपने घरों पे वापस आ रहे थे, लेकिन हमारे को बोला गया था कि ऑफलाइन क्लासेस हो जाएंगी तुम्हारी, तो इसलिए जाओ मत। तो हम लोगों ने अपनी 27 तारीख की टिकट कराई हुई थी। फिर उसके बाद पता चला कि 23 तारीख की रात को या 24 तारीख को कीव पे अटैक हुआ। फिर तब से सभी जगह रेड अलर्ट हो गया। फिर हम सिर्फ बंकर से हॉस्टल, हॉस्टल से बंकर, बंकर से हॉस्टल, एक सायरन से बंकर, बंकर से हॉस्टल। फिर फाइनली एक दिन आया, मतलब परसों हमने पूरे हॉस्टल को इवैक्यूएट करा। 1400 पीपल थे, उनको जाफरोजिया से इवैक्यूएट करा। हम लोग गए पहले चौप बॉर्डर तक ट्रेन में, और फिर चौप बॉर्डर से हमने दोबारा ट्रेन पकड़ी, ज़होनी बॉर्डर क्रॉस किया। ज़होनी बॉर्डर से फिर हम हंगरी, बुडापेस्ट, और बुडापेस्ट में फ्लाइट में बैठ के हम अभी यहाँ पे आए। और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर विशेष फ्लाइट दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यात्रियों का स्वागत किया और कहा कि वहां फंसे सभी लोगों को वापस भारत लाया जाएगा। तो यात्रियों को लेकर विशेष फ्लाइट दिल्ली पहुंची है। वापस आपको वेलकम करता हूं आपके देश में। गॉन थ्रू अ लॉट इन द लास्ट 7 days. It has been obviously a very traumatic experience for a lot of you. But I can assure you that आ रहे हैं और बहुत ही मुश्किल कठिनाइयों के बीच से हमने उनको लेकर आया है। आप जानते ही हैं कि वहाँ पे युद्ध हो रहा है, और युद्ध से बचाकर सरकार ने उनको घर पहुँचाया है। मैं मानता हूँ वो तो खुश है ही, लेकिन उनके खुशी के साथ हम भी खुश हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के वो जो प्रयास सफल हो रहा है, और सफल मैं मानता हूँ होते रहेगा। उनका एक आइडियोलॉजी है, ये फिलॉसफी है, अप्रोच है कि जो भी भारतवासी बाहर कठिनाई में हो, देश के सभी रिसोर्सेज लगाकर उनको वापस लेकर आए। उन्होंने कोविड से पहले भी किया है, कोविड के दौरान भी लोगों को मदद किया था, और हम करते रहेंगे। ये हमारी सरकार के एक कोर आइडिया है, आइडियोलॉजी है। और देखिए, इस महायुद्ध के बीच लगातार भारतीयों का सुरक्षित वापस आने का लगातार सिलसिला जारी, और यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर विशेष फ्लाइट मुंबई पहुंची। एयरपोर्ट पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहब पाटिल दानवे ने मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों का स्वागत किया। तो मुंबई भी फ्लाइट पहुंची है, एयरपोर्ट पर यात्रियों का शानदार स्वागत किया गया। रिक्वेस्ट करूंगा, आप तो भले भारतीय यहाँ पर आए हैं, सुखरूप है, लेकिन जो आपके फ्रेंड है और जो भी कोई वहाँ पर अभी रुके हैं, उनको यहाँ से फोन पर बात करके सबको बता दे कि देश के प्रधानमंत्री आप सभी की चिंता कर रहे हैं। आप इस देश में आने के लिए सभी भारतीय आपका इंतजार कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आने के बाद हम सभी को यहाँ पर खुशी हुई है। आपको अपने अपने स्टेट में जाना है, आपके जिलों में जाना है। इसके लिए भारतीय रेलवे ने यहाँ पर एक हेल्प डेस्क खोला है, टिकट काउंटर भी खोला है, और वहाँ से तुरंत आपको टिकट मिल सकता है। अगर जरूरत पड़े तो हमारे ऑफिसर आपको वहाँ पर गाइड करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी उसका उपयोग ले सकते हैं। मैं फिर से मोदी जी की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। It was good. The initiative of the Indian government was good, and the management was quite well. In the repatriation process. Now, how are you feeling? I'm feeling completely relaxed and happy. As soon as I got the boarding pass, and I was super excited at that time. So finally, I'm going back to my home country. चीज थी वहाँ पर जो हमें बॉर्डर क्रॉस करना था, वो बहुत मुश्किल था हमारे लिए। कि वो 3000 बच्चों के बीच से खुद का नंबर लाना बहुत मुश्किल था, वो चीज बहुत मुश्किल थी। बाद में हम वहाँ से आगे गए बस से, वहाँ से आगे इंडियन एम्बेसी ने बहुत से अच्छे से ख्याल रखा। और एक चीज थी कि फ्लाइट मिलना, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक थी, फ्लाइट मिल नहीं रही थी बच्चों को। तो फिर भी कैसे वैसे करके हम आ गए यहाँ पर इंडियन एम्बेसी की वजह से। थैंक यू फॉर दैट। एंड बहुत बच्चों ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल सहा है। और शिवहर के फतेहपुर निवासी प्रभात रंजन यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई करने गए थे, और युद्ध होने के कारण प्रभात रंजन यूक्रेन में फंस गए, लेकिन भारत सरकार की मदद से प्रभात रंजन अब घर लौट आए हैं।
प्रभात रंजन और उनके परिजनों ने भारत सरकार का आभार जताया है। कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे डरे नहीं, क्योंकि अगर एक बार आप रोमानिया बॉर्डर पार कर चुके हैं तो आप वहाँ से सुरक्षित वापस आ जाएंगे। भारत सरकार पे पूरा भरोसा रखें। और यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि पैनिक बिल्कुल ना हो। खाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। वहाँ फंसे थे तब क्या चल रहा था दिमाग में? यहाँ सब लोग बहुत बेचैन थे, बहुत चिंता में थे। जब से युद्ध हुआ 24 तारीख को जो फर्स्ट डे हुआ, उसके बाद से हम लोगों का नींद खराब हो गया। अभी तक कल से जब यहाँ घर आया है तो हम लोग सरकार के बातों पर भरोसा थी, मोदी सरकार पर? हाँ, बहुत हद तक भरोसा था। उन्होंने ऐसा किया भी। और हमारा ये बच्चा यहाँ रोमानिया बॉर्डर से और सरकार के सहयोग से फ्लाइट से दिल्ली तक पहुँचा। फिर दिल्ली में व्यवस्था थी और वहाँ से फिर पटना पहुँचा। पटना से फिर हम इनको अपनी व्यवस्था पर यहाँ लिया है। हम खुद गए थे पटना रिसीव करने एयरपोर्ट पर और वहाँ से इनको रात में लाए हैं। और यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लौटने का सिलसिला तेज हुआ है। कटिहार के 19 मेडिकल स्टूडेंट यूक्रेन में फंस गए थे, जिसमें से 4 सकुशल घर वापस लौट आए हैं। बुधवार की देर रात शहर के मिर्चाईबाड़ी इलाके के रहने वाले 2 छात्र विशाल पांडे और कुमार गांधी यूक्रेन से वापस सुरक्षित लौट आए हैं, जबकि बरारी के फलका के रहने वाले 2 स्टूडेंट पटना पहुंच चुके हैं। वापसी के क्रम में इन छात्रों ने पटना में डिप्टी सीएम और कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात की। छात्रों के वापस लौटने पर छात्रों के परिजनों में खुशी का माहौल है। परिजनों ने उनका स्वागत भी किया और खुशी से झूम उठे। वहां से वापस लौटे छात्र ने अपने अनुभवों को साझा किया है। बॉर्डर क्रॉस किए, इंडियन एम्बेसी जो कि पोलैंड का था वो हम लोग का बहुत मदद किया। वो हम लोग को खाना प्रोवाइड किया, शेल्टर प्रोवाइड किया। हर समय मतलब 3 टाइम खाना मिला था, सही खाना मिला था। रहने सहने का भी सही था। और यूक्रेन संकट से जुड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की है। नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति की समीक्षा की और विशेष रूप से खार्किव में जहां कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, उन्होंने संघर्ष क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी पर चर्चा की। तो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति की समीक्षा की और विशेष रूप से खार्किव जहां पर कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं उस पर चर्चा किया गया। उन्होंने संघर्ष क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी पर चर्चा की है। और चलिए बड़ी खबर की बात करें तो पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शिक्षक अभ्यर्थी आज से करेंगे महाआंदोलन। तो ये बड़ी खबर पटना से आपको बता रहे, जहां शिक्षक अभ्यर्थी महाआंदोलन करेंगे। बहाली की मांग को लेकर आंदोलन है और राज्य भर में बड़ी संख्या में पटना पहुंचे अभ्यर्थी। सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी गर्दनीबाग में करेंगे आंदोलन। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त पटना से बता रहे, जहां शिक्षक अभ्यर्थी महाआंदोलन की तैयारी में है। सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 7वें चरण का विज्ञापन जारी करने की मांग की गई है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, 7वें चरण का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर आज शिक्षक अभ्यर्थी महाआंदोलन करने की तैयारी में है। पटना के गर्दनीबाग में आंदोलन की तैयारी है। बहाली की मांग को लेकर आंदोलन करेंगे आज शिक्षक अभ्यर्थी। राज्य भर से बड़ी संख्या में पटना पहुंच रहे हैं अभ्यर्थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थियों का आंदोलन। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश फोन लाइन पर जुड़ गए। रजनीश, आज शिक्षक अभ्यर्थियों का महाआंदोलन, क्या कुछ जानकारी इस पर? बिल्कुल, देखिए राज्य में जिस तरह से 6ठे चरण का जो बहाली प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की गई थी, उसमें 3 साल लग गए थे और तकरीबन 90,000 से ज्यादा सीटों को बहाली होनी थी। लेकिन अब तक 42,000 को ही नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में बाकी जो अभ्यर्थी हैं, सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी, वो इंतजार में है कि उनकी बहाली हो जाए। इसको लेकर आज एक तरफ जहां सेशन चल रहा है विधानसभा का, तो दूसरी तरफ राज्य भर के जो अभ्यर्थी हैं गर्दनीबाग पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन करेंगे। तो निश्चित रूप से एक ही मांग है कि 7वें चरण के तहत जो विज्ञापन है उसको सरकार जारी करे। बता दें आपको कि 6ठे चरण में जो बचे हुए सीट है और बाकी जो नए सीट है 7वें चरण के, दोनों को एक साथ जो है जारी करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है
जो 7वें चरण में स्टेट पास अभ्यर्थी हैं वो भी लगातार आंदोलन के मूड में है। तो कुल मिलाकर सरकार की एक बड़ी चुनौती होगी कि 7वें चरण और 6ठे चरण दोनों के जो अभ्यर्थी हैं उनकी बेरोजगारी दूर करें। जी चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे और पटना के मसौड़ी से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां हथियार के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए। सरवा में पुलिस ने छापेमारी की और इस छापेमारी के समेत हथियार के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बताते चले 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर पटना से, जहां मसौड़ी के सरवा में पुलिस ने छापेमारी की और हथियार के साथ 3 बदमाश को गिरफ्तार किया है। मोबाइल चोरी हुई था, उसका हम लोग लोकेशन ट्रैक कर रहे थे लगातार, और उसी के क्रम में कल रात में ये हरेंद्र सिंह के मकान में कुछ गुप्त सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध लोग वहाँ पर युवक जुटे हुए हैं जिनके पास कुछ अवैध चीज़ें भी हैं। उसी क्रम में पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में पता चला कि इनके पास से ये 2 कट्टा जो आप लोगों के समक्ष है और ये 4 कारतूस, 4 गोलियां बरामद हुई। और अगली खबर भागलपुर से, जहां काजवली चक मोहल्ले के यतीमखाना गली में SIT और स्थानीय पुलिस ने समाज सेवी इंदू देवी के घर पर दबिश दी है और इस कार्रवाई में कोरेक्स की 77 बोतल नशीली दवा बरामद की गई है। इंदू देवी के बेटे कौशल कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नवादा शहर के शास्त्री नगर मोहल्ले के लोगों ने रास्ते को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। मोहल्ला वासी रास्ता बंद होने से नाराज हैं और प्रशासन के बंद रास्ते को खोलने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं मोहल्ले वासियों के मुताबिक जिस जगह से उनका रास्ता है वहां विधायक के तरफ से मकान का निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण उनका रास्ता बंद हो गया है। लोगों के विरोध को देखते हुए मौके पर पहुंचे BDO और CO और नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और मामले के समाधान का आश्वासन दिया। तो 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां प्रदर्शन करते हुए लोग, और दूसरी तस्वीर जब पुलिस प्रशासन वहां पहुंचे और लोगों को मामले को सुलझाते हुए आश्वासन दिया है कि जल्द ही मामला सुलझ जाएगा। तो देना चाहिए सर, हम लोग घर पैक हो गए। तो जो विधायिका है, स्थानीय विधायिका, उनसे मिले आप लोग? मिले थे, गए थे, सब लेडीज लोग गए। क्या आश्वासन, क्या बोली? बोले कि देंगे रास्ता। आज क्या हुआ फिर? आज तो कुछ नहीं, आज तो हम मार्केट गए थे, मार्केट से आते हैं तो पूरा गड्ढा हो गया, तो फिर हम लोग बहुत दिक्कत हो गया जाना। तब आप लोग रास्ता का मांग कर रहे हैं? हम लोग रास्ता का मांग कर रहे हैं सर, और कुछ नहीं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।